देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सोमवार देर रात को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं का यह दौरा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए है। आज मंगलवार को शाह और नड्डा पार्टी की राज्य इकाई के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी नेताओं के इस दौरे की जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और आने वाले दिनों में भाजपा के शीर्ष केंद्रीय नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे बढ़ेंगे। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पिछली गहलोत सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सूबे में साल 2021 से 22 तक संचालित राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना 31 दिसंबर 2023 से समाप्त कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक इस योजना को बंद किए जाने से बड़ी संख्या में युवा प्रभावित हो सकते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों की ओर से 6 महीने से 2 साल तक इंटर्नशिप कराई जाती है और इसके लिए सरकार युवाओं को हर महीने 10,000 रुपए देती है। वहीं इस सारे मामले में गौर करने वाली बात ये रही कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल सोमवार को ही दिन में कहा था कि कांग्रेस सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे। हालांकि सोमवार देर शाम से राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद किए जाने का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कांग्रेस की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद किए जाने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस योजना में हजारों युवाओं की सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं है। ये युवा तो सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे थे। ये युवा सरकार की काफी मदद कर रहे थे। यदि नई सरकार को इस योजना के नाम से कोई परेशानी थी तो इसको बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर सकती थी। वहीं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नए साल से पहले राजस्थान की भाजपा सरकार ने हजारों युवाओं को बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। यदि नाम से दुर्भावना थी तो नाम बदल देते, लेकिन युवाओं को बेरोजगार क्यों किया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में पारित किए गए 3 विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सोमवार को मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब यह अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 संशोधन विधेयक कानून बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को मंजूरी दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत के 146 सांसदों के जानबूझकर किए गए निलंबन की मदद से पिछले हफ्ते संसद में पारित किए गए 3 आपराधिक न्याय विधेयकों को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। कई प्रतिष्ठित वकील और न्यायविद पहले ही इसके विनाशकारी परिणामों की ओर इशारा कर चुके हैं, खासकर समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए। कांग्रेस नेता ने आगे एक हल्के नोट पर कहा कि भारतीय दंड संहिता की सबसे मशहूर धारा 420 अब इतिहास बन गई है। इसने 1955 में राज कपूर नरगिस की हिट फिल्म श्री 420 को भी प्रेरित किया था, जिसमें कई सुपरहिट गाने थे। अब से वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 होगी। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर परोक्ष रूप से तंज कसते हुए लिखा कि कोई बात नहीं, श्री 420 नहीं तो श्री G20 ही सही। फ्रांस में मानव तस्करी के संदेह में रोका गया जहाज 4 दिन बाद 276 यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंच गया है। इसकी जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि 276 यात्रियों को लेकर विमान मंगलवार तड़के मुंबई पहुंचा है। फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक जब विमान ने मुंबई के लिए उड़ान भरी तो उसमें 276 यात्री सवार थे। दरअसल 2 नाबालिगों समेत 25 लोगों ने शरण के लिए आवेदन करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद वे फ्रांस में ही रुक गए। फ्रांस के एक समाचार चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर न्यायाधीश के सामने पेश किया गया था, जिन्हें बाद में रिहा कर सहायक गवाह का दर्जा दिया गया। एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक जब विमान वेट्री हवाई अड्डे पर उतरा तो उसमें सवार 303 भारतीय यात्रियों में से 11 नाबालिग थे, जिनके साथ कोई भी नहीं था। ऐसे में ये संदेह था कि फ्लाइट में कुछ यात्री मानव तस्करी का शिकार थे।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। उन्होंने राज्य में कार्यक्रम को संबोधित करते दौरान कहा कि समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अब वह जल्द ही नए साल तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण या जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना। अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर तीखा बयान दिया है। मौर्य ने कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो पर हुए ड्रोन हमले के बाद भारतीय नौसेना सतर्क हो गई है। घटना के मद्देनजर नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोतों को तैनात किया है। भारतीय नौसेना ने बताया कि युद्धपोत INS मोरमुगाओ, INS कोच्चि और INS कोलकाता सहित कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है। नौसेना ने क्षेत्र में संदिग्ध जहाजों या गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मध्य अरब सागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICGS विक्रम की निगरानी में व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो सोमवार दोपहर 3 बजे मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा था, जिस पर हमला किया गया था। चालक दल के 21 भारतीय सदस्यों वाले इस व्यापारिक जहाज पर पोरबंदर से करीब 217 समुद्री मील की दूरी पर हमला किया गया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने जहाज को सहायता प्रदान की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा में 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं और मौके से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल संदिग्धों से पूछताछ जारी है। बता दें कि पिछले हफ्ते आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। लद्दाख में आज मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। भूकंप की जानकारी देते हुए नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने एक्स पर लिखा कि लद्दाख और लेह में सुबह करीब 4:33 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया है और भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। इजराइल द्वारा सीरिया की राजधानी दमिश्क में किए गए एक हवाई हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक वरिष्ठ कमांडर और सीरिया लेबनान ऑपरेशन के प्रभारी सैयद रजी मौसवी की मौत हो गई है। मौसवी की हत्या ऐसे समय में हुई है जब लेबनान इजराइल सीमा पर इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लगातार तेज हो रहा है। इससे इजराइल हमास युद्ध के क्षेत्रीय लड़ाई के रूप में फैलने की आशंका और भी बढ़ गई है। बता दें कि इससे पहले भी इसी महीने की शुरुआत में इजरायली हमले में सीरिया में 2 अन्य जनरल भी मारे गए थे। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजन लगातार इजरायली सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच कल सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विशेष संसदीय सत्र के दौरान बंधकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान नेतन्याहू ने कुछ ऐसा कहा कि बंधकों के परिजन भड़क गए और प्रधानमंत्री को बीच में टोकते हुए नारेबाजी करने लगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि वे जीत मिलने तक गजा में रुकने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से उनके प्रियजनों को जल्द लाने का आश्वासन दिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें समय चाहिए। वहीं उनके समय मांगने को लेकर परिजनों ने असहमति व्यक्त की। लोगों की भीड़ में से एक ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है और इस आवाज के साथ ही भीड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज मंगलवार 26 दिसंबर से हो रहा है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में
भारतीय समय अनुसार आज 1:30 बजे खेला जाएगा। बता दें कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की जमीन पर अब तक के इतिहास में एक भी द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, लेकिन इस बार भारतीय टीम इस सीरीज को जीतने के अपने 31 साल के इंतजार को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 26 दिसंबर को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 21,350 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 71,100 के लेवल पर है। बता दें कि इससे पहले कल सोमवार को सेंसेक्स 241 अंक चढ़कर 71,106 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 47,520 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।